हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, मींस कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए या कनाडा जाए। तो ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि उनको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, अगर वो फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर वो वर्क वीजा के लिए हो रहे हैं या फिर आप किसी भी और पर्पज से वहां पे हो रहे हैं, इसके स्टूडेंट वीजा के पर्पज से अगर आप जा रहे हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए है कि अगर आप वहां पे अपना फ्यूचर देख रहे हैं दोनों कंट्री में से किसी भी एक कंट्री पे, तो क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, क्या दोनों चीजों में कॉमन है दोनों कंट्रीज में, क्या दोनों कंट्रीज में ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा रिकमेंडेशन में, या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं दोनों ही कंट्रीज में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा यहाँ से। एंड तो चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ। मैं आपको स्क्रीन में सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर कंपेयर करके मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपका जो डिसीजन लेने का जो टाइम है, जो डिसीजन लेने में आप जो सोच रहे हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि 10 ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पे आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, विच कंट्री इज बेटर फॉर द इमिग्रेशन इन 2023। तो यहाँ पे आपको पूरा मैं स्क्रीन पे पूरा समझाऊंगी। यहाँ पे 10 ऐसे डिफरेंस हैं कि जहाँ पे आप चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर जो मैं मेन पॉइंट की अगर बात करूं तो ये है कनाडा है फ्लेक्सिबल स्किल्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं। कनाडा में मैंने पहले ही बताया आपको 100+ आपको इमिग्रेशन की जो प्रोग्राम्स हैं वो मिल रहे हैं। थोड़ा सा इजी इमिग्रेशन है कनाडा का। एंड जो पब्लिक एजुकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है। एंड इसके अलावा बेटर इकोनॉमी है। थोड़ा सा आपको कनाडा पे लो कॉस्ट अकोमोडेशन मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड फैमिली के लिए आइडियल फैमिली सेटिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो स्पेशली वर्क पर्पज से वहां पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला एक ऐसा रीजन के लिए, विच कंट्री इज बेटर टू सेटल परमानेंटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। डॉलर का वैल्यू, स्टडी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, PR प्रोसेस एंड पब्लिक बेनिफिट्स, ये दोनों ही जगह आपको सेम मिलेंगी बहुत सारी। अब क्या, कैसे और कब मिलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले जो है कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जनरल जो कंपेयर अगर हम करते हैं तो कार का अगर हम रेट करें, क्योंकि अगर हम वहां पे रह रहे हैं तो हमें कार के लिए भी कार भी लेनी जरूरी होती है। कार से बहुत सारी आप जॉब कर सकते हो, और बहुत सारी एक ऐसी जॉब्स हैं जहां पे आपको कार तो चाहिए ही चाहिए। वहां पे कनाडा पे ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जगह पे, जैसे आप डिलीवरी की जॉब करें तो आपके पास वहां पे कार होनी चाहिए। तो सबसे बात करते हैं कि जो कनाडा में है थोड़ा सा जो कार का रेट है वो चीपर है अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उससे। तो इसके अलावा इंटरेस्ट जो रेट है वो कनाडा पे आपको थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा हायर है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर आपको सभी को पता होगी जो ऑलरेडी मतलब प्लान कर रहे हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा का जो वेदर है वो थोड़ा सा कोल्ड है, जिसको आप हार्श कोल्ड भी बोल सकते हो। बट अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो वहाँ का जो वेदर है वो बहुत मतलब प्रिटी वार्म एंड बहुत अच्छा वेदर मिलेगा आपको। इसके अलावा और भी मतलब कि जो कम्युनिटीज हैं और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं थोड़ा फ्रेंडली आपको कनाडा का जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो वहाँ की वो कनाडा की फ्रेंडली मिलेगी। थोड़ा सा जो इंट्रोवर्ट कह सकते हैं या फिर नॉट वेरी ओपन माइंडेड, मतलब बहुत ओपन माइंडेड नहीं रहते हैं वो इमिग्रेंट वालों के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा मतलब कि आप लोगों से बात नहीं करेंगे वो लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि घुल मिल के रहना, सब लोगों से बात करना, तो कनाडा आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप चाहते हैं बस अपने आप से मतलब है, अपने फैमिली से मतलब है, काम से मतलब, तो आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। तो इसके बाद आता है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब के लिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं जॉब इन डिमांड के लिए।
सेल्स एसोसिएट, सेल्स जो एसोसिएट की जॉब है, आपको मैंने अभी मेरी लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि सेल्स की जॉब हमेशा डिमांड पे रहती है, स्पेशली कनाडा पे। तो जिसका एनओसी 6411 है एंड जिसका जो मिनिमम वेज आपको मिलेगा $50,255। इसके अलावा ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, वेल्डर, वेब डेवलपर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब यही बात करते हैं, अगर मैं कनाडा की बात करूं, ये सारे कनाडा की जॉब्स हैं वहां पे जो हाई इन डिमांड है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत अच्छी वहां पे जॉब इन डिमांड कह सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। मोटर मैकेनिक के लिए बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं जहाँ पे आपको 67,274 तक आपको यहाँ पे पे मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की तो रजिस्टर्ड नर्स की जो मिनिमम सैलरी है 56,000 है, जिसका जो आईडी है ऑक्यूपेशन आईडी 2544 आईडी है आपका। एंड इसके अलावा आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की बताया 70,000 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे पे मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए तो 82,000 से भी ज्यादा यहाँ पे आपको पे मिल रहा है। तो एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए 120,956 डॉलर आपको पे मिला है, मीन्स कि 1 लाख से भी ज्यादा आपको पे मिलेगा। तो इसी तरीके से आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए भी बहुत अच्छे स्कोप है वहां पे एंड जिसका जो ऑक्यूपेशन आईडी है 1082। अगर आपकी जो प्रोफाइल इन सभी के अंदर पे आती है तो आप इजिली कनाडा और या ऑस्ट्रेलिया का पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमेशा इन डिमांड जॉब रहती हैं ये सारी। अब फोर्थ जो आएंगे हम, फोर्थ में है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, तो कनाडा में थोड़ा सा कम जॉब सिक्योरिटी है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब सिक्योरिटी रेट 89% है। और बात करूं यहाँ पे कनाडा पे तो यहाँ पे 85 है। तो 85 है कनाडा पे एंड 89 है आपकी ऑस्ट्रेलिया पे। तो यहाँ पे जॉब जो रिटेंशन एवरेज है वो काफी अच्छा है ऑस्ट्रेलिया पे। एंड टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन आपका 28% है यहाँ पे प्रैक्टिकल टैक्स रेट ऑफ कनाडा। एंड ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया हैज लोअर एवरेज प्रैक्टिकल टैक्स रेट विच इज 23.6%। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मतलब कि आप सेव कर सकते हो। एंड यहाँ पे यू विल हैव टू पे लेस टैक्स ऑन इनकम इन ऑस्ट्रेलिया देन यू वुड इन कनाडा। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा वर्सेस अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमें जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो ग्रोसरी, फोन, ये सारी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रोसरी की जो रेट है, ग्रोसरी के जो रेट हैं वो कनाडा में है $76 अगर होते हैं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे 71, मीन्स की ग्रोसरी आपको सस्ता मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा फोन के जो बिल होते हैं वो भी आपको कनाडा में थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, $127 एंड ऑस्ट्रेलिया में $120। फ्यूल का जो कॉस्ट होगा थोड़ा सा आपको ऑस्ट्रेलिया में कॉस्टली पड़ेगा, बल्कि फ्यूल कॉस्ट कनाडा पे थोड़ा सस्ता है, $1.25। इसके अलावा पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो $95 है, विच इज INR 5,300 रुपीज। एंड इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो रेट मिलेंगे $150 है, ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा कॉस्टली है कनाडा से। बाकी यूटिलिटीज 149,207 है ऑस्ट्रेलिया में, 149 कनाडा पे है। एंड हाउस रेंट जो है वो कनाडा पे थोड़ा सा चीप है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, जो विच इज अराउंड $1,700 to $2,700 तक। एंड जो कनाडा में आपको $1,300 to $2,000 में इसलिए मिल जाएगा। एंड प्री स्कूल की जो एजुकेशन है 952 आपको मिलेगा, वही आपको ऑस्ट्रेलिया में $1,800 आपको पे करना पड़ेगा। फिटनेस क्लब के लिए 49 एंड 65 इन ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ा सा आपको अगर मैं पूरा कंक्लूजन बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आपको फैंसी प्राइस टैग ये कह सकते हैं। लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया कम्स विथ ए फैंसी टैग प्राइस। इसके बेस पे आप कनाडा को चूज कर सकते हो अगर आप प्राइस के हिसाब से नॉर्मल हमारे जो लाइफ की जो मेन नेसेसिटी है अगर हम उनको देखते हैं तो। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दोनों ही अगर आप परमानेंट रेजिडेंट्स हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।
तो यहाँ पे आपको दोनों ही जगह पे सेम फैसिलिटीज मिलेगी। एंड इसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 16 to 18 के जो एज ग्रुप में आता है उनको कनाडा में फ्री एजुकेशन मिलती है। एंड अप टू 12th की एजुकेशन आपको फ्री मिलती है दोनों ही जगह पे, अगर आप कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट सिटीजन हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल्स हैं जहां पे वो डोनेशन लेते हैं ईयरली, विच इज अराउंड $14 से लेके $730 तक, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऐसा नहीं होता। तो अगर कंक्लूड पे अगर बात करूं तो आपको दोनों ही जगह पे फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो आप ऐसे स्कूल चूज कीजिए जहां पे आपको डोनेशन ना देना पड़े ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप। दोनों ही कंट्रीज ने बहुत सारे प्रोग्राम हैं और दोनों ही कंट्रीज में लोगों को वहां पे 3 years कंप्लीट होने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, बट हर किसी कंट्री की कंडीशन होती है। तो अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो इजिली आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं 10th एवरेज वर्किंग आवर्स कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग आवर्स द फेडरल एम्प्लॉय स्टैंडर्ड वर्क आवर्स इन कनाडा आर 8 hours पर डे, दिस टोटल अप टू 40 hours ए वीक और 2086 hours एवरी ईयर। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में आपको कम काम करने की जरूरत पड़ेगी। व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया एम्प्लॉयज स्टैंडर्ड वर्क आवर्स इज 7.6 hours पर डे, जो कि 38 hours होता है वीक में, एंड ईयरली होता है 1797 एवरी ईयर। अब बात करें कि आप अगर कनाडा पे रहते हैं तो आपको ज्यादा टाइम है वो काम पे बिताना पड़ेगा, एंड ऑस्ट्रेलिया में आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं क्योंकि वहां पे जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो कम है। बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। तो नॉर्मल मैंने रेंज बताया है कि इतना वहां पे एवरेज है, बट कुछ लोग हैं वो 10 hours 15 hours काम करते हैं, जो दोनों ही जगह पे सेम है, जो लोग पैसा कमाना जाते हैं वहां पे। तो ये तो रहा कि नॉर्मली कि क्या आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बट वहां पे हर जगह के हर कंट्री के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट अगर मैं बताऊंगी, जो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको हेल्प करती है वीडियो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।